पॉलिसी को छूने देगी? देखिए, पिछले करीब 65 सालों में कांग्रेस ने पिछड़ों की और दलितों की शोषण किया है। वोट लेते रहे, सरकार बनाते रहे, कुछ नहीं दिया। डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी में वो आंकड़े आते हैं, पिछड़ों के, दलितों के कभी 28%, कभी 32%, कभी 40% से कभी पार नहीं गए। अभी वो 60 और 70% की तरफ को जा रहे हैं कि उनके पद भरने के। तो ये बात बिल्कुल सच है। कांग्रेस क्या बोल रही है और गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो जो पिछले रिकॉर्ड को देखकर और आज के रिकॉर्ड को देख करके बिल्कुल साफ लगता है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। जहां तक बात पिछड़ों की है, वो पूरे देश में इतनी संख्या में है, प्रदेश में जिस पार्टी के साथ मिल जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी, देश के चुनाव में एमपी के में जिसके साथ मिल जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी। तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। और कांग्रेस मास्टर है अफवाह फैलाने में, झूठ बोलने में और इस तरह की गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जो बिल्कुल एकदम जनता सब समझ रही है। और इसीलिए पिछड़े इस चीज को देख करके पूरा तरीके से आज की तारीख में पूरा देश में कांग्रेस को बिल्कुल नकार दिया है और बीजेपी के बिल्कुल साथ खड़े हैं हर जगह। और इसलिए पूरा बीजेपी का जो नारा है जो मोदी जी ने पार्लियामेंट में दिया, अब की बार 400 के पार, वो सही सिद्ध होगा। आपने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि जो पाकिस्तान कभी आतंक को सप्लाई करता था, आज वो आटे के लिए तरस रहा है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है और इसका श्रेय मैं तो ये मानूंगा कि देश की तरक्की में भी और देश को डुबोने में भी देश की सरकारों को जाता है। पाकिस्तान की सरकार ने आज हमारे देश को तरक्की करते हुए हताशा में या डिप्रेशन में जाके ऐसे नियम और कानून बनाए जो देश का दिवाला निकल गया। और दूसरी तरफ हमारी सरकार लगातार पिछले दिनों इतनी तेजी से गई है कि इकोनॉमी जो कांग्रेस कह रही थी उससे आधे समय में प्राप्त कर ली है और 11वें से उठा करके चौथे और 5वें नंबर पे पहुंच गई है। तो आज की तारीख में देश पूरे वर्ल्ड में भारत को एक बहुत बड़ी शक्ति देश की और बहुत अच्छी नज़रों से देखा जाता है। और पाकिस्तान में तो वाकई बिल्कुल रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं, तो सबके सामने सब लोग देख ही रहे हैं। में उनके पिता का कहना है कि उनकी बेटी की लव जिहाद की वजह से हत्या हुई। वहीं कांग्रेस के सीएम और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का कहना है कि पर्सनल रीजन की वजह से उस लड़की की हत्या की गई। देखिए, तो मैं बार बार कहता हूँ, कांग्रेस की लीडरशिप में कन्फ्यूजन है, दिमाग काम नहीं कर रहा पूरा तरीके से। ये सो कॉल्ड जो इंडिया गठबंधन बना वो सारा आपस में टूटा, कांग्रेस के नेता सारे आपस में लड़ रहे हैं। अभी जो आप कर्नाटका के जो सीएम की और एक कॉरपोरेटर की लड़ाई की बात कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल सच बात। और छोड़ो, अब तो कांग्रेस में लड़ाई बिल्कुल आखिर में घर तक ना पहुंच जाए, मुझे डर लग रहा है। वडेरा साहब कह रहे हैं कि मुझे दूसरी पार्टियां एमपी लड़ाना चाहती हैं, वो इनडायरेक्टली थ्रेट है। तो आपस में लड़ के पूरी कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी। इंडिया गठबंधन की तो बात ही छोड़ो। और मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।